डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 16 को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 16 दिया हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तब लिखेंगे दिया है तीसरा पद मतलब a3 बराबर 16 और a3 को हम लिख सकते हैं a+2d बराबर 16। ये a3 मतलब तीसरा पद है जो दिया हुआ a+2d बराबर 16। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दिया है कि इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चूंकि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, जो इसका सातवां पद है इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें हम पुट करेंगे सातवें पद को a+6d लिखते हैं और पांचवें पद को a+4d लिखते हैं बराबर 12। इसको जैसे हल करेंगे तो a+6d ये हुआ, माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d 2d आएगा, ये घट जाएगा 6d से 4d बराबर 12। तो d का मान हो जाएगा 12/2, 2 छक्का 12। ये सार्व अंतर निकल आया हमारा। सार्व अंतर, चूंकि सार्व अंतर d बराबर 6 है, तब समीकरण 1 जो है उससे हम a का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो हमारा a3 निकला था उससे निकालेंगे। a+2d बराबर 16, तो इसमें रखेंगे d के स्थान पर 6, तो a+2 × 6 बराबर 16, तो a+6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12, मतलब घटाएंगे तो a का मान आ जाएगा 16 से 12 घटेगा तो 4। तो प्रथम पद भी 4 निकल आया और सार्वांतर भी d बराबर 6 है। तो अब इस मान को हम AP में रख देते हैं। माना AP a+d जो फॉर्म होता है AP का है, तब इसमें रखेंगे और भी आगे बढ़ता जाएगा, तो मात्र यहाँ तक बना देते हैं AP। तो a का मान हमारे पास है 4, जबकि a+d का मान, तो a का मान 4 और d का मान 6। इसी प्रकार से a का मान 4 और d का मान 6। अब हल कर देते हैं तो यहाँ बनेगा 4, 6 4 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 12, 6 दूनी 12 4 16, ये AP हो जाएगी। इसी प्रकार से AP आगे की ओर बढ़ती जाएगी, बस यहाँ तक ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। एक बार और देख लीजिए इस सवाल को हमने किस प्रकार से हल किया है। हमारे पास जो सवाल दिया था कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो हमने यहाँ लिखा तीसरा पद 16, मतलब तीसरा पद को a+2d लिखते हैं, a+2d बराबर 16, समीकरण 1 दे दिया। फिर कंडीशन दी कि सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, हमने यहाँ पर लिखा। सातवें पद को a+6d लिखते हैं और पांचवें पद को a+4d लिखते हैं, बराबर 12 लिखा। दोनों को हमने खोल दिया तो a से कैंसिल हो गया, 6d से 4d घटा 2d आया, 2d बराबर 12, तो d का मान हो गया 6। जब सार्व अंतर निकल आया d बराबर 6, तो उसके बाद हमने इसे पुट कर दिए समीकरण 1 में। जो हमने a3 निकाला था तो a3 में हमने पुट किया, तो यहाँ पर हमें a का मान मिल गया 4। अब हमारे पास जो AP होती है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इस तरह से इसके फॉर्म में होती है, तो उसमें हमने पुट कर दिया a और d के स्थान पर, हमारे पास AP होगी 4 10 16। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसका 17वां सवाल दिया हुआ है AP बराबर 3 8 13 डैश करके 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है कुछ अलग है, जिसमें ये दिया हुआ है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, पीछे से आगे की ओर 20वां पद ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है कि AP 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद, तो सबसे पहले AP को जब अंतिम पद से निकालना है तो हम लिखेंगे, चूँकि AP हमारे पास दी है 3 8 13 और 253, तो हमें AP को उल्टा करने पर, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे उल्टा करने पर, क्योंकि अंतिम से बोल रहे हैं तो अंतिम से प्रथम पद मिलेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय पीछे से आगे की ओर आएंगे। तो
तो AP बराबर अब बन जाएगी हमारे पास 253 और इसी तरह से करते हुए हम इसको सेट करें 13, 8, 3। अब इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रथम पद दिया हुआ है 253, तो प्रथम पद यानी कि A बराबर 253 हो जाएगा। और सार्व अंतर कहाँ से निकालेंगे? निकालेंगे अंतिम पद से। तो सार्व अंतर जो है वो निकलेगा लास्ट से, मतलब पहले लास्ट बाई से दूसरे को घटाते हैं तो 8 से 13 को घटा दिए, 3 से 8 को घटा सकते हैं, 3 से 8 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, मतलब D बराबर -5 आ गया। और AN मतलब अंतिम पद जो है, अंतिम पद AN बराबर हो जाएगा हमारे पास ये जो लास्ट में दिया हुआ 3। अब यहाँ से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमारे पास A और D दोनों दिए हुए हैं, तो सीधे 20वें पद में हम मान रख देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे चूँकि अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, तो हमने इसको वैसे भी उल्टा कर दिया है AP को, तो अब अंतिम और शुरुआत से उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 20वां पद निकालना है। तो इसका 20वां पद जो हो जाएगा A + 19D हो जाएगा, और A और D का मान हमारे पास दिया हुआ है तो उसको रख देंगे। A का मान है हमारे पास 253 और D का मान है -5। जैसे इसको हल करेंगे 253 ये आ गया और प्लस माइनस 19 पंचे 95, ये घटाएंगे, 13 में से 5 गए तो 8 आया और 24 में से 9 गए 15 आया। एक बार और देख लीजिए सवाल को हमने किस प्रकार से हल किया। हमारे पास जो AP दी हुई है हमने उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि इसमें बोला है कि अंतिम से 20वां पद है, तो अंतिम से ही हम इसे अंतिम से प्रथम पद कहलाए गए, तो इसको हमने उल्टा किया तो प्रथम पद A बराबर 253 मिला। और सार्व अंतर यहाँ से निकाल दिया, 8 से चाहे 13 को घटा दें, फिर 3 से 8 को घटा दें, तो हमारे पास -5D निकल आया। अब अंतिम से 20वां पद निकालना है, तो A20 बराबर A + 19D होगा, और इसको हमने रख दिया, A का मान 253 + 19, D का मान -5, गुणा किया 95 आया, 253 से 95 को हटाए तो 158 आ गई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 18वां सवाल दिया हुआ है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल की कंडीशन को समझते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चूँकि चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद जो कहलाएगा इसका A4 और 8वां पद A8 बराबर 24 है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। A4 को लिख सकते हैं A + 3D और 8वें को A + 7D बराबर 24। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो A जोड़ेगा तो 2A होगा, 2A और 7 3 10D बराबर 24। चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं करना समीकरण 1 छोड़ दीजिए इसको। अब इसी प्रकार आगे की कंडीशन दी हुई है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठवें और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है, तो छठवें को A + 5D लिखते हैं, जबकि 10वें को A + 9D लिखते हैं, बराबर 44 हो जाएगा। तो A मिलकर के 2A हो गया और 5 9 5 14D बराबर 44, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। A और D का मान निकालेंगे और प्रथम 3 पद लिखेंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, विलोपन विधि का प्रयोग भी ना करें तो हम 1 से 2 को घटा सकते हैं। 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाएंगे तो 1 है हमारे पास 2A धन 10D, और इससे घटाना है 2A धन 14D, ये दूसरा है और ऊपर ये दिया था पहला, तो इससे हमने घटाया इसको, और इधर भी घटेगा 24 से 44। तो जैसे ही हमने इसको किया तो 2A धन 10D आया माइनस 2A माइनस 14D बराबर, इससे इसको घटाए तो 44 से 4 घटा तो 0 आया, यह 20 आया। तो यह 2A से 2A घट गया, 10 से 14 घटा तो 4D बराबर 20 आ गया। तो D का मान आएगा, माइनस का 20 रहेगा यहाँ पे, तो माइनस का 20 बटे -4, 4 पंचे 20, D का मान आ गया 5। अब D का मान 5 आ गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं। D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 है हमारे पास 2a धन 10d बराबर 24। तो यहाँ रखने d के स्थान पर d का मान, तो 2a d का मान 5 है बराबर 24 हो जाएगा। 2a धन 10 गुना 50 बराबर 24, तो 2a बराबर हो जाए 24 माइनस 50। इसको घटाएंगे तो 50 से 24 जैसे घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 या 26 आ गया। 2a बराबर 26, तो a का मान आ जाएगा 26/2, तो आ गया 13। तो a बराबर आ गया 13, मतलब प्रथम पद 13 आया और सार्वंतर d हो गया। अब हमें निकालना है प्रथम 3 पद। तब AP के प्रथम 3 पद a प्लस d, a प्लस 2d पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। a का मान 13 ही है, d का मान हमारे पास 5 है और a का मान 13 है, 2 गुणे 5 हो गया इधर। इसको हल करेंगे तो 13 ये आया, 13 5 18 हो गया, 13 ये हुआ, 10 ये 23 हो गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।